हेलो दोस्तों, मैं राहुल पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एकलव्य परिवार में, जहां पर इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर वर्ग निकालना, वो भी कहां से कहां तक, आपका 1 से लेकर 1000 तक का वर्ग। और ये जो यहाँ पे जो मैं आपको विधि दूंगा 1 से लेकर 1000 तक वर्ग निकालने की, वह विधि होगी फास्टेस्ट। मतलब आप 2 से 3 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो आप 2 से 3 सेकंड में कोई भी नंबर हो उसका आप वर्ग निकाल सकते हैं। और अभी मैंने आपसे बोला है कि यह जो तरीका होगा वह फास्टेस्ट होगा, तो इस तरीके से बेहतर आपको कहीं से भी आप कोई तरीका लेके आ जाइए जिसका स्क्वायर निकालने का, इससे तेज नहीं हो सकता। इस पे बहुत क्या किया गया है, काम किया गया है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यह सेशन जिसमें हम सीखेंगे 1 से 1000 तक का स्क्वायर निकालना। क्लियर है? ठीक। तो 1 से 1000 तक का स्क्वायर कैसे निकालें, इसके लिए नॉर्मल सी बात है, मेथड बहुत सारी है, लेकिन उसमें से कुछ स्पेसिफिक मेथड हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में आपकी की पूरी मेथड्स कवर हो जाएंगी। और आप देखते हैं कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हर एक कैलकुलेशन में लगभग आपको स्क्वायर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं, और स्क्वायर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपको इसको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा ना। और जल्दी से जल्दी करने के लिए आप एक वीडियो को इसको देख लीजिए और पूरा का पूरा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ग निकालने की जो सबसे पहली मेथड है वो है जनरल मेथड कॉन्सेप्ट। जनरल मेथड कॉन्सेप्ट, आप इस मेथड का प्रयोग करके 1 से लेकर 100 तक की, मतलब जितने भी आपके 2 डिजिट नंबर हैं, जितने भी आपके 2 डिजिट नंबर हैं, उसका स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या इस मेथड से आप 3 डिजिट का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं? तो हाँ, आप इस मेथड से 3 डिजिट का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगी। ठीक, तो ज्यादातर ट्राई करना कि आप जो 2 डिजिट कॉन्सेप्ट में ये वाली मेथड लगाना, जनरल मेथड कॉन्सेप्ट। ठीक, बात करें यदि हम आपकी बेस मेथड कॉन्सेप्ट, तो इस मेथड का उपयोग नॉर्मली अपन 3 डिजिट कॉन्सेप्ट के लिए करते हैं। जितने भी 3 डिजिट के नंबर हैं उसका यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो उस नॉर्मल सी बात है, हम इस मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप ये दोनों से ही 1 से 1000 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको मुश्किल से 5 या 10 मिनट का समय देना पड़ेगा हर एक मेथड के लिए, तो आप फास्टेस्ट तरीके से निकाल सकते हैं 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर और 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर। क्लियर है चीजें? और कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एंडिंग विथ 5, मतलब जिसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक यदि 5 है तो इसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, वो भी पलक झपकते ही 2 से 1 सेकंड में भी आप थोड़ी सी मतलब याद रखने पर चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और एंडिंग विथ 0, जो नंबर 0 पे खत्म होते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पहली मेथड, जिसका नाम है क्या है, जनरल मेथड कॉन्सेप्ट। ठीक, तो जनरल मेथड कॉन्सेप्ट में हम एक सिंपल सी बात बताना चाहते हैं कि आपको ये फॉर्मूला तो याद हो गई, अलजेब्रा का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बस कोई भी नंबर होगा उसको आप इस जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई? जैसे यदि हम आपसे बोलें कि कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में होगा 2 डिजिट का, तो a और b होगा, इसका स्क्वायर निकालना है तो सिंपल सी बात है, a का स्क्वायर 2ab, मतलब दोनों नंबर का गुणनफल इनटू में 2 और लास्ट में कहेगा b स्क्वायर। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यदि हम आपसे बोले कोई भी एक रैंडमली नंबर ले लें, हमने आपसे बोला कि बताइए 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर कितना होगा। तो पहले आराम से चीज़ों को देखते हैं। आप इस वाले नंबर को a मान लीजिए, इस वाले नंबर को क्या मान लीजिए, b, और पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो b है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। हमेशा याद रखना है कि हमें पीछे से एक डिजिट ही फिल करना है,
पीछे से सॉल्व करना है और केवल कितना डिजिट फिल करना है, एक डिजिट। यदि कोई नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो हासिल में चला जाएगा, ठीक है। और याद रखना लास्ट तक कैरी हमेशा जुड़ती है, वो भी सबसे लास्ट में जाके। क्लियर है, ठीक। तो 3 का स्क्वायर कितना किया, हो गया 9। 3 का क्या कर दिया अपन ने, स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो गया 9। अब 2ab मतलब इस दोनों का नंबर, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, और 3 का गुणा 2 में कर देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे भी आपको एक ही नंबर लिखना है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 1। तो 169 जो है वो 13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक और देख लेते हैं, जैसे यदि हम आपसे बोले कि बताइए 34 का स्क्वायर कितना होगा। लॉजिक सिंपल है, इस 4 का स्क्वायर करो, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। हमें 16 नहीं लिखना, हम सिर्फ लिखेंगे एक नंबर 16 कि 6 कैरी में कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। अब हम करेंगे इनका आपस में गुणा, तो 3 चौके 12, और कुल मिला के देखो इन नंबर का आपस में गुणा कर दो, 2a भी ऐसा ही तो है, तो इनका आपस में गुणा कर दो। तो 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और 24 में एक कैरी जुड़ गया तो कितना हो गया 25। तो 25 की कितनी लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे, और 2 कहाँ चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। फिर आएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में 2 जोड़े से कितने हो गए 11। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा 34 का स्क्वायर हो जाएगा 1156, 34 का स्क्वायर। बस इतना सा आपको काम करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और चीज़ें अपने आप जल्दी जल्दी हो जाएंगी। एक बार फिर से देखते हैं, हमने आपसे बोला कोई भी एक नंबर ले लिया, मान के चलो हमने लिखा 56, बताइए इसका स्क्वायर कितना होगा। तो लॉजिक सिंपल है, 6 का स्क्वायर कितना करोगे, तो 6 का स्क्वायर होगा 36, 36 की 6, कैरी में कितनी आ गई आपकी 3। अब इनका आपस में गुणा, 5 छक्के 30, और 30 का 2 में गुणा कर दो, तो ये 2ab वाला आ जाएगा। 5 छक्के 30, जस्ट डबल कर दो, 30 का डबल हो जाएगा 60, 60 में 3 जोड़े से हो गए 63, 63 की कितनी लिखेंगे आप सिर्फ 3, और कैरी में कितना आ जाएगा 6। अब अगले लिख लो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में 6 जोड़े से कितने हो गए 31। यही जो है आपका क्या हो जाएगा 56 का स्क्वायर हो जाएगा 31, 36, 31, 36 इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो बस आपको इतना सा काम करना है। और देखो अभी तो हम सभी चीज़ें लिख रहे हैं, ट्राई करना कि आप इन सभी चीज़ों को मन में करें। तो नॉर्मली हमें पता है कि आप मन में कुछ भी चीज़ सोचते हैं तो कुछ इस फॉर्मेट में सोचते हैं ना अपन, दिखाने के लिए हम कोई चीज़ सोच रहे हैं, है ना, ऐसे ही ना। तो आपको इसी मन में कैरी को क्या करना है, याद रखना है। फिलहाल आप शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए चीज़ों लिखते चलो, बाकी फिर आपको कैरी को क्या करना है, फिर याद करना है। क्लियर है, तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी चीज़ें कैसी होती जाए, क्लियर होती जाए। ठीक भाई, ठीक। तो चलते हैं फिर, कुछ प्रैक्टिस हो जाए। जैसे हम आपसे बोले कि 12 का स्क्वायर बताइए, सिंपल सा लॉजिक है, 12 का स्क्वायर करना है तो वही 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, केवल एक अंक लिखेंगे पीछे से, इनका आपस में गुणा करो, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, इसका जस्ट डबल करो, तो 1 दूनी 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, केवल एक ही अंक लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, यही इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम आपसे बोले 34 का स्क्वायर बताइए, तो 34 का स्क्वायर, चलो एक बार फिर से आराम, अभी थोड़ी देर पहले तो किया था 34 का, 18 का देख लेते हैं, आराम से फिर से करते हैं स्क्वायर। ठीक है भाई, तरीका क्या है, पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करो, वही a का स्क्वायर, इधर है 2ab और ये है आपका b स्क्वायर, पीछे से लिखते हैं और एक एक नंबर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 64 में कितना लेंगे 4, कैरी में कितना आ जाएगा आपका 6। अब इनका आपस में गुणा, 8 एकम 8, उसका जस्ट डबल, 8 एकम 8 दूनी 16, 16 में हमने 6 कैरी जोड़ दिया तो कितने हो गए 22, केवल हम एक नंबर लिखेंगे, बाकी हमारा आगे कैरी में चला जाएगा। तो कैरी में कितना आ गया आपका 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 324, 18 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना सा काम करना है। जैसा अगर हम आपसे बोले फिर से देखना 48 का स्क्वायर है, तो थोड़ा सा 48 का स्क्वायर एक बार फिर से देखते हैं। हमेशा 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64, तो 64 की कितनी 4, कैरी में कितना चला गया आपका 6। अब इनका आपस में गुणा, 4 8 32, 32 का जस्ट डबल 64, और 64 में 6 जोड़े तो आपके कितने हो गए 70, 70 का 0, हाथ में कितनी आ गई आपकी 7। इतना काम है। फिर 4 का स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में 7 आपने जोड़ दिए, 16 में आपने कितने जोड़ दिए 7, तो आपका कितना हो गया 2304, यही आपका स्क्वायर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी। अब देखो यार, इसको खींचने को कितना भी आप स्टेप लिख सकते हो, लेकिन कम से कम स्टेप लिखो, वो आपका काम है कुल मिला के। जैसे इधर पे बोले 72, अब थोड़ा सा इसको फास्ट करने का प्रयास करते हैं। 72 है ना सर, 2 का स्क्वायर कितना होता 4, 7 दूनी 14, जस्ट डबल, 14 दूनी 28, 28 की कितनी लिखेंगे 8 सर, क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए पड़ता है, बाकी कहाँ जाएगा
कैरी में, तो कैरी में कितना आ गया आपका 2। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 51, यही आपका आंसर है 51 84। ठीक, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा मन में चीज़ों को करना है कैलकुलेट, और बाकी चीज़ें आपके आंसर हो गए। आंसर आके 86 का स्क्वायर निकालना है, वही काम। 6 का स्क्वायर 36, 36 की कितनी लिखोगे 6, कैरी कितनी आ गई आपकी, हासिल में कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, हम इधर साइड पे लिख ले रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। 8 6 48, जस्ट इसका जस्ट डबल, तो 48 का जस्ट डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 96 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 99, कैरी में कितना आ गया 9। 8 अठैया कितने होते 64, और 64 में हमने 9 जोड़ा तो कितने हो गए 73, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाए 86 का। इसके 73 96, ज़्यादा कुछ है नहीं है उसमें, बस वही काम करना है थोड़ा सा, और आपकी चीज़ें अपने आप कैसी हो जाएंगी सॉल्व होती जाएंगी। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं ना। ठीक, इसी प्रकार से हम आपसे बोले बताइए 98 का स्क्वायर कितना होगा, वही काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। 8 का स्क्वायर 64, 64 की 4 हाथ में आई 6, अब आगे क्या है 9 8 72, 72 का डबल 144, 144 में 6 जोड़े तो कितने हो गए 144 में 6 जोड़े तो हो गए आपके 150, 150 की कैरी में कितनी आ गई आपकी 15। 9 का स्क्वायर करेंगे हम, 9 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 9 नाम 81, और 15 जोड़े तो कितने हो गए 96, तो 9604। कुछ भी नंबर ले लो आप, कुछ इसी फॉर्मेट में आपके नंबर कैसे होते जाते सॉल्व होते जाते। क्लियर है चीज़ें। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ अगले थोड़े से स्पेशल नंबर है। हम 1 डिजिट का तो आसानी से निकाल ही सकते हैं, हम 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट का आसानी से निकाल ही सकते हैं, हम 3 डिजिट का भी निकाल सकते हैं। देखते हैं अपन, अब इधर पे 103 है, लेकिन अपना जो फॉर्मेट होता है वो तो सर ए बी वाला होता है। तो अब हम क्या करें, तो हम एक काम कर रहे हैं, इस पूरे नंबर को मान ले रहा है ए, और इस वाले नंबर को हम क्या मान ले रहा है बी। मतलब ए को क्या मान लिया हमने 10 और बी को मान लिया हमने 3। तो अब वैसे ही काम करते हैं, जैसे काम करना है तो करते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, पीछे से एक अंक ही लिखना है। अब इसका गुणा करो, 10 का गुणा 3 में करेंगे हो जाएगा 30, 30 का जस्ट डबल हो जाएगा 60, 60 का 0 लिखेंगे सिर्फ कितना आएगा कैरी में 6। अब 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 में 6 जोड़े तो कितने हो गए 106। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। पुराने ही फॉर्मेट से आपने इसको क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ थोड़ी सी आपको समझने की है, 103 का तो हम तरीका ये भी हम निकाल सकते हैं, वरना हम 103 को कुछ इस फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे नंबर को हमने मान लिया ए, और 03 को मान लिया हमने बी। इस पूरे के पूरे नंबर को क्या मान लिया ए, और 03 को हमने क्या मान लिया बी। और जैसे ही हमने बी का कितने हिस्से ले लिए, आपके अंक कितने ले लिए 2। तो बस इतना याद रखना है कि जब आपने पीछे 2 अंक ले लिए हैं तो आपको कैरी फॉरवर्ड में कितने लेना है, फिर लास्ट में कितने अंक लेके चलना है, आपको 2 अंक लेके चलना है। क्लियर है, कितने अंक लेके चलोगे 2 अंक लेके चलोगे। ठीक है, तो वही कर लेते हैं हम। तो हम बोलेंगे भैया 03 का स्क्वायर करो, तो 03 का स्क्वायर तो कितना आएगा 9, लेकिन हमें डिजिट तो कितने चाहिए 2 चाहिए है, क्योंकि हमने 2 अंक ले लिए हैं बी का मान। तो 9 ना लिखकर हम इधर पे क्या लिखेंगे 0 9, बस इतना सा काम करना है, कुछ नहीं। वही फिर आप आगे लिखोगे क्या कि 0 और 1 का और 03 का गुणा होगा, तो 0 और 1 3 का गुणा होगा तो आ जाएगा 1 का गुणा 3 में हो जाएगा, 3 एकम 3, उसका जस्ट डबल करो तो फिर से कितना आ जाएगा 6। वही बात, आपने 2 अंक लिए थे, बी का मान 2 माना था, तो कितने अंक लोगे आप 2 अंक लेके चलोगे, बात खत्म है। तो 2 अंक आपने यहाँ पे भी ले लिया। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आपकी सुविधा है कि आपको किसको ए लेना है किसको बी लेना है। अब जैसे इस वाले सवाल में यदि हम आपसे बोला जाए, देखना इस सवाल को थोड़ा सा, यदि हम आपसे बोले कि 114 है 114, अब तरीका ये है कि हम देखो 11 को ए मान लें और इसको क्या मान लें बी, और एक तरीका हमारे पास ये भी है कि एक तरीका ये भी है कि इसको ए मान लें और इसको बी मान लें। अब आपकी सुविधा है, या तो आप इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो इस बार देखो ये वाले तो अपन करते आ रहे हैं, हम वो वाले कराने से प्रयास कर रहे हैं। 114 का स्क्वायर चाहिए आपको, तो वो काम वही करना, 14 का क्या करो आप स्क्वायर 196, तो कितने लिखोगे 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 96 का स्क्वायर 196 में कितना लिखेंगे, सब 2 अंक लिखेंगे, क्योंकि बी का मान 2 हिस्सों तक ले लिया आपने, तो 96 में 2 लिख लिया। कैरी में कितना आ गया 1, अब इनका आपस में गुणा, 14 एकम 14 का जस्ट डबल करो, 14 दूनी 28, 28 में 1 क्या कर दो कैरी जोड़ दो, तो कितने हो गए 29। क्या 2 अंक लिखेंगे, जी हाँ 2 अंक लिखेंगे, क्योंकि 14 जो है आपने बी का मान 2 अंकों में ले लिया है।
अब फिर वही बात, एक ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर इतना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 129.96। ठीक है भाई। इसी प्रकार से यदि हम आपसे बोलें कि बताइए 157 का स्क्वायर बताइए, अब तरीका ये भी है कि आप इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो, बी मान लो। इसको क्या मान लो, ए, और इसको बी मान लो। अब देख रहे हो ना, बी का 57 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 57 का स्क्वायर करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सोच समझ के मानना पड़ता है। तो 157 में हम क्या करें, बताओ भाई क्या करें हम 157 में, किसको ए माने और किसको बी माने। तो आप बोलोगे सर इसको आप ए मान लो और इसको क्या मानो, बी। थोड़ा सा आसान है सर ऐसा करने में, है कि नहीं, कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49। अब 49 में हम पूरा का पूरा 49 लिख दें क्या, बोलो, नहीं सर पूरा का पूरा 49 नहीं लेंगे, क्योंकि बी आपने केवल एक अंक लिया है, तो फिर आपको डिजिट पीछे से कितना लेना है, 1। तो 49 की 9, कैरी में कितनी आ गई आपकी 4, वही 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। इसका जस्ट डबल करो तो 105 का जस्ट डबल करोगे तो 210, और कैरी जोड़ दिया तो कितने हो गए 214, 214 की 4, 21 कहाँ जाएगा आपका, कैरी में चला जाएगा। अब वही काम, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 225 में 21 और जोड़ दिए तो भाई कितना हो जाएगा आपका 246। बस इतना सा काम है। तो 157 का स्क्वायर कितना हो गया 246, 49। इसी प्रकार से आप 604 का भी निकाल सकते हो, इसी प्रकार से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। लेकिन हम आपको हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं उसका स्क्वायर ही आप जनरल मेथड से निकालें। इसके लिए हम आपको कुछ और तरीका आपको देने वाले हैं, उससे जो है आपका स्क्वायर जो है बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो ये तो हो गया आपकी जनरल मेथड, जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर मन में ही निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा रिपीटेशन करें। मैंने आपसे पहले भी बोला था हर एक चीज़ की आपको कैलकुलेशन के लिए पीडीएफ दे देंगे, तो उस पीडीएफ से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक, तो आपकी जनरल मेथड इधर पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। बात करें दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है एंडिंग विथ 5। मतलब सिंपल सी बात है, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट यदि क्या है आपका 5 है, तो इसका स्क्वायर भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी। इन जितनी भी मेथड उनसे सभी से फास्ट 5 का स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। यूनिट डिजिट से मतलब क्या है आपका, इसका इकाई का अंक क्या हो आपका 5 हो, तो आप इसका स्क्वायर फटाक से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। तो देख लेते हैं, जैसे यदि हम आपसे बोलें कि बताइए 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो थोड़ा सा प्रयास करना कैसे बता रहे हैं हम आपको। तो करना कुछ नहीं है, आप इस 5 का स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, लिख दिया भाई। अब जो भी अगला अंक है उसका अगले जो आपका आगे लिखा हुआ है 5 के, तो 5 के आगे क्या लिखा है 1, तो 1 का अगला जो नेचुरल नंबर होगा, तो अगला नेचुरल नंबर कितना होगा अगला 2, तो 1 का गुणा 2 में कर दो तो 2 1 कम 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस कुछ इसमें ज़्यादा कष्ट करने का है ही नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हो रहा है। हम आपसे बोल रहे हैं कि किसी भी नंबर का यदि आपको स्क्वायर निकालना हो जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, तो करना कुछ नहीं है, 5 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 25। 2 का अगला नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 का अगला नेचुरल नंबर है 3, तो 2 में 3 का गुणा कर दो तो 2 3 6, 625, ये आपका आंसर हो गया। हम आपसे बोले बताइए 65 का स्क्वायर कितना होगा, लॉजिक वही है, करना कुछ नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना करोगे आप 25, और 6 का अगला नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, तो 6 का अगला नेचुरल नंबर होगा 7, तो 6 7 42, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना सा काम करना है और आपको जिस कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर आसानी से क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं। ठीक, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको यदि चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे 25 का भी निकाला है, 65 का निकाला है, 95 का निकाल के देखते हैं। तो 95 का स्क्वायर निकालना है तो देखो सिंपल है, 5 का स्क्वायर 25, 9 का अगला अंक क्या होगा 10, तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 हो जाएगा 90। 75 का स्क्वायर निकालना है, एक बार आराम से बता दे रहे हैं, 75 का स्क्वायर निकालना है ना सर, इसका यूनिट डिजिट कितना है 5, कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, जो भी इसके आगे अंक लिखा है उसका अगला नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 8, 7 का अगला नेचुरल नंबर कितना होगा 8, तो 7 ही 8 ही 56, 56 25 इसका आंसर हो जाएगा।
कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, आप उसका स्क्वायर बहुत आसानी से इसी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 125 लिखा है इधर, देखो फटाक से, तो काम वही करना, 5 का स्क्वायर 25, 12 का अगला नेचुरल नंबर क्या होता है 13, तो 12 का गुणा 13 में कर दो, तो 12 इंटू 13 कितने होते हैं 156, 156, 25, 125 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका इकाई का अंक 5 हो उसका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, ठीक है, देख के निकाल सकते हैं। जैसे यही है 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, लास्ट के 2 डिजिट तो 25 आने वाले हैं, 3 का अगला अंक क्या होगा 4, तो 3 चौके 12, बस इतना सा काम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12, 25, कंप्लीट है काम भाई, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट। देन आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। अच्छा, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा याद रखना है, बाकी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं एंडिंग विथ 0। यदि किसी नंबर के पीछे 0 लिखा है, मतलब 0 से मतलब उसके यूनिट डिजिट 10th डिजिट 0 है, तो लॉजिक सिंपल सा चलता है कि यदि किसी नंबर में पीछे 0 लगे हैं और यदि उसका स्क्वायर करना है तो वो जो नंबर है उसके जो 0 है वो जस्ट क्या हो जाते, डबल हो जाते, दुगने हो जाते। और नॉर्मली जैसे नंबर का स्क्वायर करते थे आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम आपसे बोले बताइए 250 का स्क्वायर कितना होगा, 250 का स्क्वायर, तो यहाँ एक 0 है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो कितने 0 हो जाएंगे 2 0। और वही काम 25 का स्क्वायर करते तो हमसे पहले ही निकालते बनता है, कैसे निकालोगे, 25 का स्क्वायर हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर 25 और 2 का अगला अंक क्या होगा 3, 625, ये आंसर हो गया। कोई भी नंबर हो, जैसे हम आपसे बोले कि बताइए 1400 का स्क्वायर कितना होगा, लॉजिक वही है, जितने भी 0 थे वो जस्ट डबल हो जाएंगे, तो 2 0 थे तो कितने 0 हो जाएंगे आपके 4 0, और 14 का स्क्वायर कितना होता 196, 196, ये स्क्वायर हो गया। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमने सोचा बीच में है थोड़ा सा बताया दे रहा है, थोड़ी आपकी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 तो एंडिंग विथ 0, तो वो भी अपन ने थोड़ा सा देख लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब अपनी अगली बात जो निकल के आती है वह आती है, जो अगली मेथड है वह है बेस मेथड। बेस मेथड यह 3 डिजिट के लिए बहुत अच्छी मेथड है। जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं उसका स्क्वायर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो आपको कभी भी ज़्यादा बड़े नंबर स्क्वायर निकालने पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको कुछ 3 डिजिट तक के नंबर जो है वो आपको पूछे जाते हैं, रेंडमली कोई भी सवाल करते हैं तो उसमें आ जाते हैं। तो आपका 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना आपसे आसानी से बनना चाहिए, तो उसके लिए जो सबसे अच्छी मेथड यूज़ होगी वो होगी आपकी बेस मेथड। देखो हम एक मेथड से ही आपके सब कुछ करा सकते थे, लेकिन हमें स्पीड मेंटेन करना है, हमें क्या करना है स्पीड मेंटेन। तो जब हमें स्पीड को मेंटेन करना है तो नॉर्मल सी बात है, आपके पास मेथड सभी होनी चाहिए, मेथड जो है वो सभी होनी चाहिए। और इस वीडियो में पूरी की पूरी मेथड क्या कर दी जाएंगी, कवर कर दी जाएंगी। आपको इस वीडियो के अलावा स्क्वायर निकालने की कहीं और मेथड आपको सीखनी नहीं पड़ेगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। और इससे तेज तरीका आप कोई भी स्क्वायर निकालने का नहीं हो सकता, ठीक है भाई। तो बेस मेथड सीख लेते हैं। तो बेस मेथड से मतलब क्या है, हमारे जो डेसिमल सिस्टम है, तो डेसिमल सिस्टम में कुछ बेस होते हैं। पहला तो बेस होता है 1, दूसरा बेस हो जाएगा आपका 10, फिर आपका अगला बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100, फिर अगला बेस जो होगा वो आपका हो जाएगा 1000। ये आपके क्या है, कुछ बेस है। बेस से मतलब किस आधार टाइप का, कौन इसके पास में है। जैसे हम आपसे बोले कि 97 का बेस बताइए, तो आप बोलोगे सर 97 का बेस ऐसा कौन से नंबर के आसपास पता है, तो आप बोलोगे सर 100 के आसपास पता है, ठीक। तो बेस मेथड कुछ इसी तरीके से आपकी यूज़ होती है। ट्राई करते हैं इनको थोड़ा समझाने का, 2-3 क्वेश्चन अपन धीरे धीरे पढ़ करेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, क्लियर है। तो बेस मेथड आपकी कुछ अगर हम आपसे बोलें, एक तो 10 वाली हम नॉर्मली आपको नहीं बताने वाले, क्योंकि वो 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट आएगा, और 2 डिजिट कॉन्सेप्ट आप जनरल मेथड से ही यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा जो बेस नंबर रहेगा वो रहेगा आपका 100, और जो तीसरा बेस रहेगा वो रहेगा 1000। फिलहाल हम आपको 100 बेस मानकर जो स्क्वायर है वो कैसे निकाल देंगे, वो उसको अपन क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो बेस मेथड जिसमें बेस कितना मानेंगे अपन, 100 मानेंगे, वो नंबर लेके क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक हम आपसे नंबर ले ले रहे हैं, मान के चलो हमने एक नंबर ले लिया आपका 104 और बोला कि 104 का क्या बताइए, स्क्वायर बताइए।
तो चीज़ों को अच्छे आराम से 1-2 सवालों को देखना है, फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। देखो करने को हम इसका एक बहुत सारा लिख दें और वो कर लें, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिख दें और बोल लें कि ये ट्रिक है, तो यदि आपने उस ट्रिक में 10 से 15 सेकंड ले लिया तो मतलब क्या निकला उस ट्रिक का। तो आप ट्राई करना कि ऐसी चीज़ यूज़ करो, भले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो ताकि चीज़ें मन में हो जाए, वो ज़्यादा बेटर होती हैं। क्योंकि यदि चीज़ों को आप मन में कर लेंगे, मन में करने से मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप चीज़ों को मन में करें थोड़ा सा फास्ट आपको, क्योंकि ज़रूरी है, सरल सवाल आपके जल्दी होने चाहिए। ठीक, तो 104 का स्क्वायर है, लॉजिक सिंपल है। आप ये देखो सबसे पहले कि सर जो हमारा एक नंबर है वो हमारे बेस, जो कि हम कितना मानेंगे इधर पे 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर जो हमारा नंबर है बेस से 4 ज़्यादा है, बेस से कितना ज़्यादा है 4। तो कुछ नहीं करना, आपको इस 4 का स्क्वायर करना है और कितने डिजिट तक यूज करने हैं आपको, लास्ट के 2 डिजिट यूज करने हैं। तो आपने बोला सर हमारे बेस से नंबर 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया 16। 2 डिजिट फिल करना था तो आपने कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जो आपने बेस माना था, बेस आपने कितना माना था 100, तो बेस आपने 100 माना है, तो कुछ नहीं करो, आप इस नंबर को जो आपने नंबर बोला था इसको जस्ट डबल करके उस बेस में जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 का जस्ट डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 100 में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 108। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा अधिक 4 ज़्यादा था ना, तो उसका जस्ट डबल करो और 100 में क्या कर दो आप जोड़ दो। अधिक है तो जोड़ना है और कम है तो घटाना है। इस चीज़ को अपन देख लेते हैं। और एक बात, कैरी हमेशा लास्ट में जाके क्या होती है, जुड़ती है, ये बात भी आप याद रखना। फिर से देख लेते हैं। यदि हम आपसे बोले कि बताइए 107 का स्क्वायर कितना होगा, कारण काम वही करना है। हमारे बेस से कितना ज़्यादा, आप बोलोगे सर 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता 49। लास्ट के 2 डिजिट फिल कर दिए आपने, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। लास्ट के आपने 2 डिजिट क्या कर दिए फिल कर दिए, लास्ट के 2 डिजिट फिल कर दिए। अब आप हमें बताओ कि नंबर कितना 7 ज़्यादा है ना, तो 7 का जस्ट डबल करो, 7 दूनी 14, और बेस जो हमने माना था उसमें क्या कर दो जोड़ दो। तो 14 जो है वो हमने जोड़ दिया 100 में, तो कितना हो गया 114। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। यदि हम आपसे बोले कि 112 का स्क्वायर बताइए, हमारे बेस से ये नंबर कितना ज़्यादा, तो आप बोलोगे सर 12 है ज़्यादा। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा तो 144। तो हमें तो कितने डिजिट भरना है, केवल 2 डिजिट भरना है, तो 144 की लिखेंगे 44, 1 जाएगा आपका कैरी में। बेस से सर 12 ज़्यादा है, इसको जस्ट डबल करो तो 12 दूनी 24, और जो बेस माना था उसमें आप उसको जोड़ दो, तो 12 दूनी 24 में 100 जोड़ दिए तो हो गए 124। और ये कैरी भी तो है ना, कैरी को क्या करोगे जोड़ा जाता है ना, कैरी हमेशा हासिल जोड़ा जाता है। तो 12 दूनी 24, 100 में जोड़ा तो 124, और एक कैरी का और था तो कितना हो गया 125। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी है और आपकी पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है बहुत आसान है। ठीक है, लिखने को हम आपके बहुत सारे अंक लिख देते, लेकिन सिंपल लॉजिक ये है कि आपको कम से कम पेपर में लिखना है। जितना कम से कम लिखोगे आपका उतना समय ज़्यादा कम से कम, नॉर्मल सी बात है, बचेगा। एक बार फिर से कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे अभी हम आपसे बोलें कि बताइए 117 का स्क्वायर बताइए। 117 का स्क्वायर लेते हैं, कोई भी रैंडमली नंबर ले लिया। 117 का स्क्वायर बेस से सर कितने ज़्यादा 17 ज़्यादा, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो सिर्फ 89 लिखेंगे, 2 कहाँ जाएगा कैरी में, क्योंकि सर हमें लास्ट के 2 डिजिट भरने पड़ते हैं। ठीक है भाई। अब इस जो बेस से कितना ज़्यादा था तो 17 ज़्यादा था ना, तो 17 का जस्ट डबल कर दो, 17 दूनी 34, और बेस में हमारे जोड़ दो जो माना था। तो 100 में 34 जोड़ेंगे तो होगा 134, और कैरी भी तो है ना, तो कैरी को नहीं भूल जाना। सब लोग क्या करते हैं कैरी भूल जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं, बताते बताते पढ़ा पढ़ा हम कभी कैरी भूल गए। तो कंसंट्रेशन थोड़ा सा रखना कि अच्छा ऐसा ऐसा करते हैं, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बस याद रखना, यदि बेस से नंबर ज़्यादा है तो प्लस करते हैं, और यदि बेस से नंबर कम है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं। क्लियर है चीज़ें? ठीक, तो कुछ प्रैक्टिस कर लें। तो जैसे यही है 103 है, बेस से कितना ज़्यादा, आप बोलोगे सर ये बेस से हमारा 3 नंबर है ज़्यादा, 3 है ज़्यादा, तो 3 का स्क्वायर 9। तो हमें तो कितने नंबर फिल करने हैं 2 डिजिट फिल करने हैं, तो इधर पे क्या लिखेंगे हम 09 लिख दिया भाई। अब काम क्या करो,
बेस को डबल करो तो 2 का डबल 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, और हमारा जो बेस था ना 100 उसमें 6 जोड़ दो तो 106। ये आपका आंसर हो गया। बस इतना सा काम है। 107 काम पहले कर चुके, 112 का भी हम कर चुके, 124 का करके देखते हैं। 124 का करके देखते हैं तो हमारे बेस से कितना ज़्यादा सर 24 है कि नहीं। तो 24 का स्क्वायर करो, कितना होता है 24 का स्क्वायर 576। तो 2 डिजिट बनना है तो सिर्फ 76 लेंगे, 5 कहाँ जाएगा कैरी में, और कैरी हमेशा लास्ट में जाके जोड़ेगा। तो 76 हो गया, 5 कैरी आ गया। अब हमारे बेस जो नंबर हमने कितना ज़्यादा था उसको जस्ट डबल करो तो 24 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा 48, और बेस क्या है हमारा 100। तो 48 में 100 क्या कर दो जोड़ दो, 100 होगा 148, और 5 और था तो होगा 153। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना था और चीज़ें आपकी आसानी से हो गई कि नहीं हो गई। एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ें आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम आपसे बोले कि बताइए 121 का स्क्वायर बताइए, 121 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, तो 121 का स्क्वायर चाहिए ना सर। बेस से 21 ज़्यादा, 21 ज़्यादा, 21 कर गया। 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। तो कितना लिखेंगे सिर्फ 41, 4 कहाँ जाएगा कैरी में, क्योंकि सर हमें 2 डिजिट लेने होते हैं। बेस से 21 ज़्यादा था तो 21 का जस्ट डबल करो तो होगा कितने 42। बेस में जोड़ दिया तो होगा 142, और 4 भी तो था ना सर, तो 142 में जोड़े तो ये होगा 146। थोड़ा सा प्रैक्टिस और चीज़ें आपकी बिल्कुल की बिल्कुल क्या हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी। ठीक, तो अभी हमने देख लिया था बेस से अधिक वाले। अब देखते हैं हम बेस से कम वालों को कैसे सॉल्व करते हैं। काम वही करना है, बस याद रखा, इतना सा याद रखना है, यदि बेस से ज़्यादा है तो प्लस करते हैं और बेस से कम है तो माइनस करते हैं। जैसे हम आपसे यहीं पे बोले कि 93 का स्क्वायर बताइए, आराम से चीज़ों को देखना। 93 का स्क्वायर, तो काम वही करना है। बेस हमारा कितना था 100, नंबर कितना कम है, तो आप बोलोगे सर बेस से तो -7 है, 7 कम है ना, तो काम वही करो। 7 का स्क्वायर 49, लास्ट के 2 डिजिट फिल करो, 7 सतैया 49, ये हो गया काम भाई। अब क्या करना, जो कम था ना नंबर, जितना कम या ज़्यादा होता है उसको जस्ट डबल कर दे। तो 7 का जस्ट डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 14। अब 14 हो गया। अब हमें हमेशा पता है कि यदि प्लस नंबर बेस से ज़्यादा होता है तो जोड़ते हैं बेस में, और कम होता है तो क्या करते हैं घटाते हैं। तो 7 का डबल किया तो कितना हो गया 14, और इसको बेस में से घटा दें तो 100 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 86। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। ठीक है भाई, इसके अलावा याद रखना कि 100 में से घटाते, कुछ लोगों से 100 पे से घटाते नहीं बनते, तो अभी क्या अभी 20-25 नंबर उठा लो और 100 में से घटाने का कॉन्सेप्ट देख लो भाई, जरूरी है, क्योंकि 100 के घटाने का यूज सबसे ज़्यादा होगा। इसको देखते हैं 96। बेस से 4 कम, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 अंक लिखे जाते हैं। 4 का जस्ट डबल करो, 4 कम है ना तो 4 का जस्ट डबल करो, 4 दूनी कितने हो गए 8, और बेस में से घटा दो। सर बेस तो हमने 100 माना था, तो 100 में से 8 घटाए तो कितने आ गए 92, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। 89 का स्क्वायर देखते हैं, तो 89 का स्क्वायर करना है, 11 कम है बेस से, है कि नहीं, तो 11 का स्क्वायर 121। तो हम कितना लिखेंगे 2 डिजिट ही तो लिखना है, एक कहाँ हमारा जाएगा कैरी में। और इसको याद रखना, कैरी हमेशा जोड़ी जाती है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती, लगती है कि सर कैरी का क्या करें, घटा दें क्या, घटाने वाले में तो नहीं करोगे। तो लॉजिक क्या है, माइनस करोगे आप तो ये हो गया 11 कम है ना, 11 का जस्ट डबल करो, 11 दूनी 22, 100 में से घटाए तो बचे 78, एक जोड़ना पड़ेगा, कैरी हमेशा जोड़ती है तो 79, 79 21, ये इसका स्क्वायर हो गया। कोई भी नंबर ले लो आप, उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। जैसे हम इधर पे ले रहे हैं भाई 83 का स्क्वायर करना है सर, तो 83 का स्क्वायर है, सिंपल सी बात है। 83 का स्क्वायर करना है, 17 कम है बेस से, तो 17 का स्क्वायर 289, कितना लिखेंगे सिर्फ हम 89, 2 कहाँ जाएगा आपका कैरी में, हो गया भैया। लास्ट के 2 नंबर हमने फिल कर लिए। 17 कम था ना तो 17 का जस्ट डबल करो, 17 दूनी 34, 34 घटाए तो बचे 66, और 66 में ये 2 कैरी भी तो जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा आपका 34 घटाए तो 66 आ गए, और 66 में 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए 68। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जो 3 डिजिट का है या 2 डिजिट का है, आप बेस मेथड का यूज करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इनमें सभी के सभी जो नंबर्स हैं हमने 100 के आसपास वाले लिए हैं, ठीक है।
अब अपन देख लेते हैं 100 के मल्टीपल वाले, 100 के मल्टीपल वाले भी देख लेते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इतना सब तो हम आपको करा ही रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। कोई ट्रिक वाला, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं। यदि आप इतना काम नहीं कर रहे हैं ना तो सच में पिछड़ रहे हैं। और अब जो है ना नौकरी कॉन्सेप्चुअल, मतलब जो पढ़ते हैं अच्छा उनको तो लगनी है, लेकिन साथ साथ में जिनकी स्पीड भी अच्छी ना उनको लगनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। तो कंपटीशन टफ है तो भाई मेहनत भी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैथ्स में प्योर हार्ड वर्क है। देखो स्मार्ट वर्क तो हम करेंगे ही, वो तो सिंपल सी बात है, लेकिन हार्ड वर्क है। और यदि आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते ना तो आप गवर्नमेंट नौकरी पा लें, ये फिलहाल तो अभी संभव नहीं होगा, हमें नहीं लगता। पाले तो अच्छी बात है, मेहनत से कोई नहीं लुकता हो, नॉर्मल सी बात है, मेहनत करने से कोई छुपता नहीं है ना। नौकरी चाहिए ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कुछ देख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 100। ठीक है भाई। तो इधर पे हमने एक नंबर ले लिया 204। फिलहाल हम आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, काम वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। हमने एक नंबर लिया 205। एक तरीका तो वो हमारे पास था ही जिससे हम स्क्वायर कर सकते हैं, वो अपन को करना कुछ नहीं है। फिलहाल आप इसको देखते हैं। हमने जैसा पीछे काम किया था वो काम करना ही है। सर अब हमारा बेस 100 मानेंगे तो दिक्कत होगी। अब हम बेस 100 मानेंगे, बेस कितना मानेंगे 100, और ये तो सर 105 ज़्यादा है तो दिक्कत होगी ना। तो आप 100 के मल्टीपल मान लो। तो इस हिसाब से हमें तो लग रहा है पास कि सर हम इसका बेस 200 मान लें, क्या दिक्कत है। इसका बेस यदि हम कितना मान लें 200, जो हमारे एक्चुअल बेस से जस्ट डबल है, तो 200 मान लें तो ये नंबर पास हो गया। हाँ भाई। तो अब हमने बेस कितना मान लिया 200, तो 200 से ये नंबर कितना ज़्यादा, तो आप बोलोगे सर 5 ज़्यादा। तो जो काम करते थे वो काम करो। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 2 डिजिट तक आपने क्या कर दिए, भर दिए। इतना तो पुराना ही काम था। इसके बाद क्या करना है, जो आप आगे कम करते थे, 5 था ना ज़्यादा, तो 5 का जस्ट डबल करो। तो 5 दूनी कितने हो गए 10, और जो बेस माना था तो उसमें हमने इधर पे जोड़ के लिख दिया, तो 10 हमने जोड़ के लिखिया तो 210 हो गया। तो आप हमें ये बताओ क्या इधर पे 210 आ जाएगा, इधर पे 210 आ जाएगा क्या। तो आप बोलेंगे सर नहीं, कुछ तो परिवर्तन होगा। वही परिवर्तन बस अपन को याद रखना है। परिवर्तन ये होगा कि आपका एक्चुअल बेस तो सर कितना होता है 100, लेकिन हमने बेस मान कितनी लिया। तो आप बोलोगे सर 200 मान लिया आपने बेस, जो एक्चुअल बेस से जस्ट कितना है, डबल है ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जितना काम कर रहे थे उतना तो करो ही, जो आंसर निकल के आएगा उसको जस्ट क्या कर दो, आप डबल कर दो। तो जितना भी हो, तो 200 था तो जस्ट डबल था ना एक्चुअल बेस से, तो जस्ट इसका क्या कर दो, आप डबल कर दो। तो 210 का 10 डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 420, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काम वही करना है, कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना है, बेस से कितने गुना है उतने ही गुना लास्ट में करके लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं 212 का स्क्वायर करिए। बेस हमने 200 मान लिया, बेस 200 माना तो बेस से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता 144। 2 डिजिट भर दिए सर, एक कहाँ जाएगा कैरी में, और याद रखना कैरी सबसे लास्ट में जुड़ेगा। कैरी जो है वो सबसे लास्ट में जाके जोड़ा जाता है। ठीक है भाई। तो यदि हम आपसे बोला कि ये लिख दिया 212, 44 का बेस से 12 ज़्यादा, तो 12 का स्क्वायर 144, एक कहाँ चला गया आपका, कैरी में चला गया। अब आपको कुछ नहीं करना, 12 का जस्ट डबल करो, 12 दूनी 24, और 12 दूनी 24 बेस में क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना हो गया 224। अब सर इसमें हम कैरी की जगह जोड़ दें, तो यदि आप कैरी जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 225, और फिर हमें डबल भी तो करना है, तो ये भी नंबर 2 बार नहीं जुड़ जाएगा। कैरी तो एक बार जोड़ना है भैया, एक जोड़ना, लेकिन जोड़ कितने जाएंगे 2। तो याद रखना कि कैरी को सबसे लास्ट में जोड़ना है। ठीक। तो 224 क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, नहीं सर, बेस से एक्चुअल बेस से नंबर दुगना है, बेस आपने जो माना है तो इसको भी आपको दुगना करना पड़ेगा। तो 224 का जस्ट डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 224 का जो जस्ट डबल होगा वो हो जाएगा सर, इसका दुगना कर दो तो 448। अभी हम आपको पूरे पूरे नंबर लिख रहे हैं। अच्छा 448, और एक कैरी भी तो है, देखो ये भूल जाते हैं ना, यही चीज़ तो याद रखनी है। तो 449, तो 212 का स्क्वायर हो जाएगा 449 44। इतना सा आपको काम करना है, और थोड़े से मन में थोड़ी सी प्रैक्टिस, चीज़ें अपने आप आराम से होती जाएंगी।
ठीक है भाई। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए अपन बहुत सारी चीज़ें लाए हैं तो कर लेते हैं। अब बस इतना याद रखना है कि जो नंबर जो कहते हैं वो नहीं लिखेंगे आप, बेस जो आपने एक्चुअल बेस माना है उससे कितना ज़्यादा या कितना गुना हो गया उसमें लास्ट में गुना करना है, बात खत्म है। ठीक है भाई। देख लेते हैं, कोई भी नंबर ले लें। हमने ले लिया 192, बेस हमने कितना मान लिया 200। करें हम बेस हमने जैसे ही 200 माना, सर हमारा ये नंबर जो है बेस से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सर नंबर का जस्ट डबल कर तो 8 दूनी 16। क्या करें हम, बेस में से माइनस करेंगे ना क्योंकि कम है, तो 200 में से हम 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 184। क्या हम यहाँ पे 84 लिख दें तो आप बोलोगे नहीं सर, क्यों नहीं, क्योंकि आपका एक्चुअल बेस से नंबर दुगना है तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट डबल। तो 184 का आप जस्ट डबल करोगे तो 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया आपका 168, 64। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करो, चीज़ें आ जाएंगी। देख लेते हैं भाई, देखना अब यहाँ पर बेस बदल रहा है, 156 करें तो आप हमें ये बताओ क्या हम इधर पे बेस 100 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं? नहीं। क्या हम 100 मान सकते? नहीं। इसके पास में कोई बेस मान लो तो आप बोलोगे सर बेस मानना है ना तो 150 मान लो, 150 में क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें पता है एक्चुअल बेस से 1.5 गुना है, 1.5 गुना मतलब 3/2 कर देंगे लास्ट में। ठीक है भाई। तो बेस से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट फिल कर लिए। बेस को जस्ट डबल करो तो 6 दूनी 12, 12 क्या करें 150 में सर जोड़ दो, बेस 150 माना था तो कितना हो गया 162। अब आप हमें ये बताओ यहाँ हम 162 लिख दें क्या, बोलो। अब बोलोगे सर नहीं, एक्चुअल बेस से 1.5 गुना है तो आप इसको भी 1.5 गुना कर दो ना। 1.5 गुना मतलब 3/2, यही तो होता है। 2 से काटा कितने बार कट गया, 8 और 1, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 243। ये लिख दिया। कुछ नंबर की काउंटिंग करी, कुछ चीज़ें मन में कर ली और चीज़ें आपकी आसान हो गई, है ना। तो इतना ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है और चीज़ें आपकी बहुत आसान होती जाएंगी। ठीक है। अभी 138 का आपके लिए है, 314 का हम आपको फिर से करके बता रहे हैं। ठीक है। बेस इधर कितना मान लें, आप बोलोगे सर 300 मान लो ना। ठीक है। 14 ज़्यादा, 14 का स्क्वायर 196, कितना लिखेंगे सिर्फ 96, 2 डिजिट भरने, एक हमारा कैरी में चला जाएगा। यहाँ तो नहीं था ना कोई कैरी मैरी, ठीक है नहीं था, ठीक, तो एक कैरी में चला गया। 314, 14 ज़्यादा थे ना तो 14 का डबल करो, कितने हो गए 14 दूनी 28, 28 बेस में जोड़ दो तो कितने हो गए 328। अब वही काम यहाँ क्या 328 लिख दे, नहीं 328 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सर एक्चुअल बेस से फिर से 3 गुना, तो इसको आपको 3 गुना करके लिखना पड़ेगा। कितने गुना करके लिखना पड़ेगा, 3 गुना। तो 328 का 3 गुना करें तो 328 का 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 928 दिया। ये काउंटिंग ऑफ मतलब टेबल का काउंटिंग हमने आपको करना बताया है, एक वीडियो डली है तो आप उसको देख लेना। तो ये हो गया 928 दिया, 28 दिया 84, ठीक है भाई। तो 984, 84 और एक आपका कैरी में है तो कितना हो गया 385। तो हर चीज़ याद रखनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तब चीज़ें आपको याद हो पाएंगी बढ़िया तरीके से। ठीक है। हम आपसे बोले इसका निकाल के बताओ, बोलोगे ना भाई 408 आप 779 का निकाल के बताओ, तो वो भी कर लेते हैं, इधर ही पे करते हैं साइड में। बेस इधर क्या मानोगे, 700 मानोगे कि 800, 800 मान लें सर, ठीक है भाई 800 मान लिया। कितना कम, 11 कम, 11 का स्क्वायर 121, तो सर 21 बस लिखेंगे ना हम, तो एक तो हमारा कैरी में चला जाएगा। बिल्कुल भाई। नंबर कितना कम है, 11 कम है तो 11 का जस्ट डबल, 11 दूनी 22, बेस में से घटा दो तो 800 में से 22 घटाएंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आएगा 778। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल। अब बताओ यहाँ पर क्या हम यही लिख दें नंबर 778 लिख दें, नहीं सर आपके बेस से एक्चुअल बेस से नंबर 8 गुना है तो इसको भी आपको 8 गुना करके लिखना पड़ेगा। इसको भी आपको कितने गुना करके लिखना पड़ेगा, 8 गुना करके लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं भाई, 8 नहीं 64 की कितनी आ गई आपकी 4, हाथ में आ गई आपकी 6, 8 7 56 और 6 62 की 2, हाथ में फिर से आ गई आपकी 6, 8 7 56 और 6 62, तो ये हो जाएगा आपका 62। लेकिन एक कैरी में भी था तो ये हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो गया। कभी इतने स्क्वायर नहीं आते हैं नॉर्मली,
इतने बड़े बड़े आपके स्क्वायर नहीं आते हैं, लेकिन आपसे निकालते बनना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो, चीज़ें बहुत आसान है यार, चीज़ें मन में ही हो जाती हैं। ठीक है, कुछ नंबर कैलकुलेशन कर लिए तो अपन ने आराम से कर लिए ना, क्या दिक्कत थी इतने गुणा करने में, है ना। इतने गुणा करने में हमें क्या दिक्कत थी, कुछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से आप बेस मेथड का उपयोग करके किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, 1000 बेस मान के कर लें। एक आधा एग्जाम्पल बताए दे रहे, जैसे हम आपसे बोले कि 1004 का स्क्वायर बताइए, इतने में ही आप समझ जाएंगे। तो बेस से कितना कम, 4 कम, 4 ज़्यादा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता, 16। तो यहाँ 16 लिखेंगे। बस इतना याद रखना कि जब देखो इधर बेस कितना मान लिया आपने, कितना ले लिया बेस, 1000। एक्चुअल बेस होते हैं 10, 100, 1000। 100 में 2 डिजिट क्यों लेते थे, क्योंकि 100 मतलब 10 पे 2 की घात, तो 2 डिजिट लेते थे। 1000 मतलब 10 पे 3 की घात, तो पीछे से कितने डिजिट लेंगे, 3 डिजिट लेंगे। तो भाई 3 डिजिट लेना पड़ेगा, तो 0 16। अब काम वही करो, 4 का जस्ट डबल और बेस में जोड़ दो। तो 4 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 8, और 1000 में जोड़ दिया तो कितना हो गया, 1008। यही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है यार, काम वही है जो पहले था। देख लेते हैं भाई थोड़ा सा एक आधा एग्जाम्पल, यदि आपको चाहिए हो तो एक आधा और कर लेते हैं। बोले कि 997 का स्क्वायर बताइए। बेस से 3 कम, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या लिखेंगे, 009, क्योंकि सर हमें 3 डिजिट फिल करने हैं, कर दिए। 3 का जस्ट डबल माइनस कर दो, तो 1000 में से 6 माइनस कर दो, 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 994। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं ना, ठीक। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बेस मेथड, जिसमें इसी वाली बेस मेथड में जिसमें हम बेस कितना लेंगे, 50 लेंगे। तो लॉजिक हम आपको नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि बेस 50 वाले को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसानी से। ठीक, तो जिसका बेस 50 हो, तो आपको पता है कुछ नंबर आपको ऐसे ही मिलेंगे, 41, 42, ये जिसके बेस आसपास कितने हो, 50 हो, तो वो करना कैसे वो आपको बताया दे रहा है। तो याद रखने के यहाँ पे 2 नंबर, एक तो रख लो 25 और दूसरा नंबर रख लो आप 50। ये 2 नंबर याद रख लो। याद रखना, जो काम 50 के साथ होगा कम या ज़्यादा में, वही काम किसके साथ होगा, 25 के साथ होगा कम या ज़्यादा में। बस इतना सा काम करना है। ठीक, तो 50 बेस वाले अपन थोड़े से डायरेक्ट निकालना देख लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि बताइए 54 का स्क्वायर कितना होगा, बेस से कितना ज़्यादा, आप बोलोगे सर 4 ज़्यादा। बेस से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता, 16। हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे, लिख दिए भाई। अब आप हमें ये बताओ, नंबर जो है हमारे 50 से कितने ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 4 ज़्यादा है। तो बस उतना ही काम इसके साथ कर दो। 25 से भी कितना ज़्यादा कर दो, 4 ज़्यादा, अधिक कर दो। तो 25 में 4 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29, और यही आपका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इतना सा करना है और काम हो गया। देखते हैं, यदि हम आपसे बोले 58 का स्क्वायर करो, ऐसे सबके निकल जाएंगे क्या सर, बिल्कुल। देखते हैं, 8 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है ना, 8 अधिक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता, अब बोलोगे सर 8 का स्क्वायर होता है 64। तो जब ये 50 से 8 अधिक है, तो सर हम आपसे बोला कि 25 में भी 8 जोड़ दो, तो 25 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 33। यही आंसर हो गया इसका। अगर हम आपसे बोले कि बताइए 59 का स्क्वायर बताइए, तो सर ये 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर 81। जब ये 50 से 9 अधिक है, तो 25 में भी 9 अधिक कर दो, तो कितना हो गया, 34, 81। कुछ नहीं, वही काम करना था, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। जैसे फिर से अगर हम आपसे बोले कि लिखा है इधर पे 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, तो बताओ 50 बेस से कितना कम है, तो आप बोलोगे 4 कम है कि नहीं। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 2 डिजिट भर दिए, 4 का स्क्वायर 16। अब ये जो नंबर है हमारे बेस 50 से 4 कम है, तो 25 में भी 4 कम कर दो, तो 25 में 4 कम करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 21, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर हम आपसे बोले कि बताइए 42 का स्क्वायर बताइए, बेस से, बेस मतलब 50, 50 से सर ये 8 कम है, तो 8 कम का स्क्वायर कितना होगा, 64, बिल्कुल। अब 50 से 8 कम, तो 25 में भी सर 8 कम कर दो आप,
तो 25 में 8 कम करेंगे तो कितना निकल के आ गया 17, यही इसका स्क्वायर हो गया। तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी नंबर हो 50 के आसपास वाले बेस में। इतना याद रखना कि जो काम 50 के साथ हो रहा है वही काम 25 के साथ हो जाएगा आगे वाले अंकों को निकालने के लिए। 50 में यदि ज़्यादा है तो 25 में भी ज़्यादा कर दो, यदि 50 में कम है तो 25 में भी कम कर दो। ठीक, फिर से देख ले रहा है 47 का स्क्वायर बताइए सर। 50 जो हमारा बेस है सर उससे 3 कम है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हम लिखेंगे 0 ना, क्योंकि हमें 2 डिजिट फिल करने हैं। और 50 से 3 कम है तो 25 में भी 3 कम कर दो तो कितना आ गया 22। इतना सा आपको काम करना है और आपकी चीज़ें आराम से कैसी होती जाएंगी, कवर अप होती जाएंगी। ठीक है भाई, कोई भी नंबर लो आप रैंडमली, कोई भी नंबर लो जो 50 के आसपास हो, आप सभी का निकाल सकते हैं। जैसे हम आपसे बोले 38 का स्क्वायर, तो 38 का स्क्वायर 12 कम है ना, 50 में कितना कम है 12 कम, 12 का स्क्वायर 144, तो कितना लिखेंगे 44। कैरी कहाँ जाएगा 1, हासिल में हमेशा जोड़ी जाती है याद रखना। 12 कम है ना सर 50 से, तो 25 में भी 12 कम करो तो कितने हो गए 13, और 25 में कितना कम करोगे आप 12 कम करोगे तो कितने हो गए 13, 13 में एक कैरी जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो गया 14, 14 44, 38 का स्क्वायर है। तो आप इस तरीके, इतने तरीकों से आप आराम से किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कोई भी नंबर हो आराम से उसको क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे पूरे के पूरे जो आपके स्क्वायर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एक ही वीडियो में पूरे कवर हो गए। आप पूरी की पूरी वीडियो को आराम से देख लीजिए, और वादा करता हूँ कि आप इससे तेज जो स्क्वायर है वो नहीं निकाल सकते। इसके तुरंत बाद मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, और आपको रोज़ थोड़े थोड़े से आप कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करते जाइए और आपका स्क्वायर वगैरह जो है बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और ये पता भी नहीं चलेगा कि छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना आपकी स्पीड को कब इंक्रीज़ कर दिए हैं। क्लियर है? तो आपको पता तो होगा ही कि एकलव्य एकेडमी जो है हमारे यहाँ पे ऑफलाइन दमों में क्लासेस चलती हैं, MPPSC, SSC और रेलवे, व्यापम और बैंकिंग की क्लासेस चलती हैं। आप हमें इन नंबर्स पे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हैं यदि आपको कोई इशू जाता है तो। इसके साथ साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर एकलव्य एकेडमी दमों, इंस्टाग्राम पे एकलव्य एकेडमी दमों, और टेलीग्राम चैनल पर एकलव्य एकेडमी, जहाँ पर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, और कुछ जो आपके स्लाइड में जो कुछ भी है वो वाले सभी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी। ठीक, तो अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारा जो है और भी थोड़ा सा पढ़ाने में थोड़ा सा और मज़ा आए। ठीक है, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं, तो आपको साथ थोड़ा सा देना पड़ेगा। बाकी फिर थैंक यू।